हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को 10 ऐसे ऑस्पिशियस प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं जिसे मुझे लगता है कि हर गार्डनर को अपने गार्डन में लगाना चाहिए। वो कौन कौन से प्लांट हैं, आइए जानते हैं। चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस प्लांट्स का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी और मैं हाईली रिकमेंड करना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोग इस प्लांट को जरूर लगाएं। इसका नाम है हरसिंगार। आप लोगों ने देखा होगा कि हरसिंगार के जो फ्लावर होते हैं बेहद खूबसूरत होते हैं और अर्ली मॉर्निंग खिलते हैं और नीचे गिर जाते हैं। दिन में वो खिले हुए नहीं रहते, प्लांट पे सारे फ्लावर नीचे गिर जाते हैं। उसकी खुशबू आपको बहुत दूर से ही उसकी खुशबू आ जाती है और जहाँ भी ये प्लांट लगा होता है वहाँ का ऑरा बहुत खूबसूरत होता है। एयर प्यूरिफायर प्लांट है और आप इसके स्मेल से एक जो एरोमा थेरेपी कहलाता है वो सारी क्वालिटीज इस प्लांट में है। मेरा ये प्लांट बहुत छोटा सा था जब मैं इसे नर्सरी से लाई थी। मुश्किल से एक साल का भी ये प्लांट नहीं है और पिछली बार भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग हुई थी जबकि प्लांट बहुत छोटा था और मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी। अब इस प्लांट की हाइट देखें आप, अगर आप थोड़ी सी केयर करेंगे तो ये प्लांट इस कदर लंबे चौड़े हो जाते हैं। देखें, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो और ये प्लांट हार्डी भी होते हैं। इनको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है। कभी किसी वीडियो में इन प्लांट्स की स्पेशल केयर के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन अगर आप लोग बिगिनर हैं तो ये प्लांट जरूर लगाएं, अपने गार्डन में लाएं। और इस प्लांट का मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है और इसमें इसे एज अ हर्बल प्लांट भी जाना जाता है क्योंकि इसकी पत्तियों का, इसके फूलों का, इसकी टहनियों का, हर चीज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो आप इस प्लांट को जरूर लगाएं। दूसरे नंबर पे जो प्लांट आता है वो है ये अपराजिता। मुझे लगता है आप लोग इस प्लांट से भी परिचित होंगे। इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावर आते हैं। अब इसका टाइम आ रहा है और आप देखें यहाँ पे, इसमें यहाँ पे शायद मैं दिखा पाऊँ, छोटी छोटी कलियां आना शुरू हो गई हूँ। यहाँ देखें, छोटी छोटी कलियां आनी शुरू हो गई हैं और अब ये भर भर के फ्लावरिंग करेगा। इसके फ्लावर बेहद खूबसूरत होते हैं। इसे शंख पुष्पी के नाम से जाना जाता है, विष्णु प्रिया के नाम से जाना जाता है, विष्णु कांता के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और ये प्लांट आपके गार्डन में सालों भर रह सकता है। आप इसकी कटिंग प्रूनिंग करके अपने गार्डन में, ये एक परमानेंट प्लांट है। और अगर किसी कारणवश आपका प्लांट सूख जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इसके जो सीड पॉड होते हैं उससे आप इसे लगा सकते हैं, कहीं भी डाल दें ये लग जाता है। इसके लिए आपको स्पेशल गमले की भी जरूरत नहीं होती है। मान लें कि आपका कोई प्लांट लगा हुआ है तो उसके साइड में भी आप इसे लगा देंगे तो सपोर्ट हो जाता है और अलग से सपोर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखें, ये यहाँ इसकी टहनी देखें और ये मेरे इस एप्पल बेर के बकेट में लगा। ये देखें, पेंट की बकेट है, इसमें मेरा एप्पल बेर का लंबा चौड़ा प्लांट लगा हुआ है और इसी में मैंने 2-3 सीड डाल दिए थे। उसमें एक जर्मिनेट हो गया और ये देखें, ये कहाँ, बिना सपोर्ट का ही, मैंने कोई सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन ये चढ़ते चले जा रहे हैं। ये बेल काफी खूबसूरत हो जाता है और आप चाहे तो इसे बुशी प्लांट के रूप में भी काट छांट के इसको एज अ बुश भी रख सकते हैं। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में जरूर जगह दें। नंबर पे जो प्लांट है वो है ये मोगरा। इसे जास्मिन के नाम से भी जाना जाता है, मोगरा भी कह सकते हैं आप। इसकी खुशबू से आपके घर के आसपास का जो ऑरा होता है वो बहुत सुंदर हो जाता है। और मैं एरोमा थेरेपी में भी बहुत बिलीव करती हूँ। सुगंधित फूलों के जो पौधे होते हैं, कुछ पौधे, वो जरूर अपने गार्डन में लगाने चाहिए। उनमें सबसे खूबसूरत इस प्लांट को माना जाता है। जास्मिन की बहुत सारी वैरायटी होती है, मेरे पास भी है, तो आप जास्मिन को जरूर लगाएं। और ये इस प्लांट की भी केयर बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्पेशल मिट्टी बनाई जाती है, स्पेशल ढंग से उसको ट्रीट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये प्लांट भी बहुत बेहतरीन होगा। और एक और चीज, जास्मिन की एक और खासियत है, आप देखें कुछ टाइम पहले ही ये मेरा 9वीं बार फ्लावरिंग कर रहा है। लगातार तकरीबन अप्रैल के मंथ से ही इसमें फ्लावरिंग हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने इसमें एक वीडियो डाली थी जिसमें ये पूरा बंच से भरा हुआ था
और अभी मुश्किल से 10 दिन भी नहीं बीते होंगे जब उसमें फ्लावरिंग खत्म हो गई थी। उसके बाद आप इसमें कलियां देख सकते हैं किस तरह भर भर के ये कलियां आई हुई हैं। तो बस थोड़ी सी देखभाल और आप देखेंगे कि ये प्लांट आपके घर में सालों साल रहेगा और एक पॉजिटिव ऑरा आपके घर में क्रिएट होता रहेगा। और मुझे लगता है कि सबको इस प्लांट को जरूर लगाना चाहिए। 5वें नंबर पे जो प्लांट आता है वो ये मनी प्लांट है। आप देखें ये मनी प्लांट एक मुझे लगता है एक 10 इंच के गमले में लगा हुआ है। यहाँ देखें ये 10 इंच का पॉट है। ये मेरे यहाँ ये 10 सालों से लगा हुआ है और आप देखें कि ये इसी तरह घना सुंदर और बुशी हो जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि मौसम के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत इसके हेल्थ पे असर पड़ता है। जैसे बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी में ये थोड़े से इसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं या डोरमेंट पीरियड में चला जाता है। लेकिन अभी देखें ये कितना खिला खिला सुंदर है। मॉनसून में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखता है। उसके बाद आपकी केयर पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना खूबसूरत बना सकते हैं। और ये देखें, ये मुझे लगता है कि मनी प्लांट जो है वो सुख समृद्धि का पर्याय माना जाता है हमारे इंडिया में स्पेशली, और हर कोई इसे लगाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि आपको भी ये मनी प्लांट जरूर लगाना चाहिए। आप इसे इंडोर भी लगा सकते हैं। देखिए मेरे पास बहुत सारे मनी प्लांट की वैरायटी है। आप इसे इंडोर भी लगा सकते हैं क्योंकि ये घर के अंदर भी चल जाते हैं और एक अलग ही ऑरा क्रिएट करते हैं। तो मुझे लगता है कि लकी प्लांट्स की श्रेणी में ये भी एक बहुत शानदार प्लांट है। तो आप इसे भी जरूर लगाएं। और ये कटिंग से भी लग जाता है। आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपका टेबल टॉप है, आप ऑफिस में काम करते हैं, तो वहां भी आप इसको लगा सकते हैं। बहुत कम केयर में ये सबसे शानदार प्लांट है जो आपके घर के अंदर भी खूबसूरती बिखेरता है, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है। इसलिए शुभ प्लांट की श्रेणी में ये भी एक बहुत शानदार पौधा है। शुभ प्लांट की श्रेणी में एक और पौधा जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ फेमस है, चर्चित है और जिसके मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, जिसे भगवान को भी चढ़ाया जाता है और मुझे लगता है कि घर घर में इस प्लांट को रखना पसंद करते हैं, वो है हमारा तुलसी। ये देखें मॉनसून का सीजन है। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो आप इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से हम इसे सीड से ग्रो करें। और अभी का जो सीजन है इसमें आप बहुत कम मेहनत में बहुत आसान तरीकों के साथ इसे उगा सकते हैं। और देखें मेरी ये जो तुलसी है ये अभी मुश्किल से 1 महीने की है और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। सीड से उगी हुई तुलसी जब इसको सही क्लाइमेट मिलता है, सही टेम्परेचर मिलता है, तो इसकी ग्रोथ किस कदर होती है वो देखें। हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि हमारी तुलसी ग्रोथ नहीं कर रही है, उसके पत्ते बहुत छोटे हो गए हैं और भी बहुत सारी चीजें, कीड़ों का अटैक हो गया है। लेकिन आप देखें कि इस समय एकदम सही ये मौसम है, मॉनसून का सीजन। ये 3 महीना ऐसा होता है जिसमें आप सीड से किसी भी वक्त इसको लगा सकते हैं और अपने घर में जगह दे सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप तुलसी के प्लांट को जरूर लगाएं और एक नहीं 4-5 लगाएं, ताकि किसी कारणवश आपका पौधा खराब भी हो जाता है तो भी आपके पास दूसरा उसका अल्टरनेट हो। घर में रखे जाने वाले शुभ पौधों में एक ऐसा पौधा भी है जिसे हम सब बहुत पसंद करते हैं, यह है बांस। बैम्बू के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। इसे हमारे यहाँ वंश वृद्धि से का द्योतक माना जाता है और इसे घर परिवार से जोड़ करके देखा जाता है। तो कहते हैं कि बांस बहुत जल्दी अपनी जड़ें बढ़ाता है, बहुत जल्दी अपने आप को लंबा चौड़ा फैलाता है। तो उसे हमारे परिवार से, हमारे वंश से जोड़ के देखा जाता है, इसलिए ये उस चीज को दर्शाता है। तो आप इसे भी लगाएं क्योंकि हमारे आसपास का जो माहौल होता है और उसी से हमारे विचार जनरेट होते हैं, उसी से हमारा मूड जैसा होता है, हमारे काम पे उसका असर पड़ता है। और ये सभी चीजें मिलके मुझे लगता है कि हमारे सक्सेस को भी कहीं ना कहीं डिफाइन करती हैं। तो आप इस बांस को भी लगा सकते हैं।
मेरे पास जो ये बांस है, आप यहाँ पे देखें, गर्मी में इसकी थोड़ी हालत खराब हो गई थी, लेकिन फिर से इसमें पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं और इसमें नए नए बहुत सारे पौधे भी निकल आए हैं, जिनको मुझे अलग अलग करके अलग अलग बहुत सारे इससे प्लांट बना लेने हैं। तो ये मेरे पास जो ये प्लांट है, ये बुद्धा बेली के नाम से जाना जाता है। आप देखें ये किस तरह से उभरे उभरे रहते हैं। हालांकि ये प्लांट बहुत पुराने हो जाने के बाद इस तरह से हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप पुराने प्लांट को हटा सकते हैं, इसे जमीन में लगा दें और जो दूसरे न्यू शूट्स निकलते हैं उनसे हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती है। अगर आपके पास जगह नहीं है तो इसकी ड्वार्फ वैरायटी भी आती है, आप उसे लगा लें। अब देखें, नेक्स्ट जो प्लांट है वो एलोवेरा है। तो एलोवेरा को भी उगाना कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत खास मिट्टी बनानी पड़ती है। सिर्फ आप उसमें जो भी मिट्टी आप लेते हैं उसमें बालू की मात्रा थोड़ी ज्यादा करते हैं। जैसे हाफ मिट्टी आपने लिया तो हाफ बालू ले लें और उससे आपका ये एलोवेरा सालों साल आपके गार्डन में बरकरार रहेगा और इसमें कुछ करना भी नहीं पड़ता। मान लें आपका ये प्लांट खराब भी हो जाता है तो इससे नीचे इतने सारे पॉप्स निकलते हैं, इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं, जिसको लगा के आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये भी पॉजिटिविटी बढ़ाने वाला, आपके घर में एक सुंदर सा माहौल क्रिएट करने में ये प्लांट भी बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि इसका हमारी स्वास्थ्य से संबंधित है, हमारी जो आसपास की हवा है उसको भी प्यूरिफाई करता है, इसलिए ये प्लांट भी आप अपने घर में जरूर लगाएं। ये जो मैंने आपको एलोवेरा का प्लांट दिखाया, इसको साधारण समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये अद्भुत प्लांट है और इसके बारे में अगर मैं अभी बोलना चाहूँ तो 1 घंटे तक मैं इस पे एक वीडियो बना सकती हूँ। इतने सारे इसके बेनिफिट हैं, इतने सारी इसकी खासियत है, तो इसके बारे में मैं अलग से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। आप लोग हमेशा कहते हैं कि बाल और स्किन के लिए क्या करें, उससे भी रिलेटेड है, तो उसके लिए अलग वीडियो होगी। और देखें, यहीं पे मैं आपको दिखा देना चाहूंगी, जो अगले नंबर का मेरा प्लांट है वो जेड प्लांट है। जेड प्लांट तकरीबन हर इंसान अपने घर में जरूर लगाना चाहता है, क्योंकि ये भी सुख और समृद्धि को दर्शाता है, लक्ष्मी जी को दर्शाता है। तो इसलिए ये प्लांट आप अपने घर में जरूर लगाएं और एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने में अपने घर में आप सक्षम होंगे। होली प्लांट की श्रेणी में एक और पौधा आता है जो बहुत ऑस्पिशियस होता है, वो है पान का पौधा। पान का पौधा भी आप गमले में लगाएं, लेकिन इसमें मुझे एक ही ड्रॉबैक लगता है कि पान के पौधे को लगाने में थोड़ी सी उसकी मिट्टी भी स्पेशल केयर करनी पड़ती है, थोड़ी सी मिट्टी उसकी अलग बनानी पड़ती है, उसे छांव में रखना पड़ता है और वो थोड़ा नाजुक प्लांट है, तो हमें उसकी केयर थोड़ी अलग से करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप पान का प्लांट लगाते हैं तो आप देखेंगे कि ये प्लांट भी कटिंग से लग जाती है। अगर आप नर्सरी से नहीं लाना चाहते हैं तो आप कटिंग से लगाएं। और ये प्लांट भी बहुत, इसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती हैं और ये प्लांट भी आपके घर के माहौल को सुंदर रखने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसलिए पान को भी अपने गार्डन में जरूर जगह दें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।